तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री ने केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति पर तीखा हमला बोला है। एक कार्यक्रम में उन्होंने नई शिक्षा नीति को राज्य में 90,000 छात्रों के बोर्ड एग्जाम में फेल होने के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने तीसरी भाषा को अनिवार्य करने और शिक्षा फंड में भेदभाव का भी आरोप लगाया। तो क्यों न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर फिर आमने सामने आए तमिलनाडु और केंद्र सरकार? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री अंबिल महेश ने केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति की जमकर आलोचना की है। एक स्कूल प्रोग्राम में छात्रों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वजह से राज्य में 90,000 बच्चे बोर्ड एग्जाम में फेल हो गए। इसका बड़ा कारण है कि केंद्र एक भाषा को जबरदस्ती थोप रहा है। उन्होंने साफ कहा कि तीसरी भाषा को मजबूरी नहीं बल्कि बच्चों का ऑप्शन होना चाहिए। मंत्री ने केंद्र पर इल्जाम लगाया कि वो तमिलनाडु और केरल जैसे अच्छा काम करने वाले राज्यों को शिक्षा के लिए पैसे देने में आनाकानी कर रहा है। केंद्र इन राज्यों पर फंड के लिए दबाव बना रहा है। उन्होंने बताया कि समग्र शिक्षा अभियान के 20 टारगेट में केरल ने सारे और तमिलनाडु ने 19 में टॉप किया है, फिर भी पैसे नहीं मिल रहे हैं। मंत्री ने पूछा, जब हमने एक कामयाब शिक्षा मॉडल बनाया है तो केंद्र उसे कॉपी करने की बजाय नजरअंदाज क्यों कर रहा है? उन्होंने बच्चों से कहा कि तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने वादा किया है कि उनकी पढ़ाई का सारा खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि तमिलनाडु न्यू एजुकेशन पॉलिसी का विरोध इसलिए कर रहा है क्योंकि ये नीति उनके मॉडल के खिलाफ है। डीबी लाइव साउथ की रिपोर्ट।